बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक आप देखते हैं कि हमारे जिले में, पूर्वी चंपारण बिहार में, आपको हर गांव में पैरालिसिस फालिस के मरीज मिल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी अधिक संख्या में लोगों को फालिस क्यों मारता है? पैरालिसिस होने का कारण क्या है? क्यों हो रहा है पैरालिसिस? उसका मेन कारण क्या है? इसको समझना है। यदि हम शुरुआती अवस्था पे ही ध्यान दें और शुरुआती लक्षणों को ही पहचान कर ले तो एक बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं, खास करके स्ट्रोक में। स्ट्रोक में मतलब दूसरे वर्ड में हम लोग कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक को का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है और आदमी की जान भी जा सकती है। सेरेब्रल हेमरेज होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है माथा में। बहुत तरह के केसेस होते हैं, बहुत तरह का फैकल्टी मतलब प्रकार है उसका। यदि आपके घर में कोई सदस्य पहले से किसी को ब्लड प्रेशर है और बार बार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, बीपी बढ़ता घटता है, खास करके अधिक मात्रा में 200 250 तक चला जाता है, या जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है, या जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं रहता है, जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, डेली अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनको ओबेसिटी है, जिनको मोटापा है, जिनके आर्टरी में एन्यूरिज्म है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने की बीमारी है, उनको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। आखिर में स्ट्रोक में होता क्या है, इसको समझेंगे। कितने प्रकार के स्ट्रोक होते हैं इसको समझेंगे। हमारा आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट गांव में घूम घूम कर हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा, मैंने बोला है कि यदि आप बीपी का दवा खाते हैं तो बीपी का दवा नहीं बंद करना है। जब तक जिंदा रहना है तब तक बीपी का दवा खाना है। बीपी खत्म नहीं होता है, बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं, दवा का डोज घट बढ़ सकता है। वही फार्मूला शुगर के लिए भी लागू होता है। शुगर कभी खत्म नहीं होता है, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर का दवा घट बढ़ सकता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से, प्रॉपर लाइफ स्टाइल बदल कर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई सदस्य पहले से ठीक ठाक चलता है लेकिन एकाएक उसको कम दिखाई देने लगे, बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई होने लगे, वह हाथ पैर से उठने में, हाथ पैर से खड़ा होने में असमर्थ हो जाए, हाथ से काम करने में असमर्थ होने लगे, एकाएक किसी समय आंख की रोशनी बोले कि धुंधला दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहा है, आप कुछ डिसोरिएंटेड दिखाई दे, आप बोल रहे हैं कुछ समझ रहे हैं, कुछ आपकी बातों को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा है, मुंह एक तरफ झुक गया है, तो समझिए कि आपको स्ट्रोक का खतरा उसको आने वाला है या आ चुका है। उसके तरफ हम लोग को रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि क्या रूल्ड आउट हम कर पा रहे हैं। और यह खतरा किनको ज्यादा है? जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको स्मोकिंग का हिस्ट्री है, जिनको अल्कोहल का हिस्ट्री है, जिनका लाइफ स्टाइल लग्जरियस है, उनको इस चीज का खतरा ज्यादा है। अगर हम लोग स्ट्रोक से बचेंगे तो पैरालिसिस से बच सकते हैं, और पैरालिसिस से बचेंगे तो हमारे जो एरिया में जो विकलांग, अधिकतर विकलांग लोग दिखाई देते हैं, उस पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। इसी विषय में यह वीडियो है। जनरली स्ट्रोक में होता क्या है, रुकावट हमारे ब्रेन के सारे नसों को, आर्टरी को, या जितनी भी ब्रेन के सेल हैं, जितने भी ब्रेन के पार्ट है, सबको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वह कैरी करने का काम करता है ब्लड वेसल्स। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरी का जाल हार्ट से लेकर, लंग से लेकर पूरे शरीर के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन तक फैला हुआ है, वैसे ही ब्रेन में भी बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन वहीं कहीं किसी नस में ब्लॉकेज हो जाए, रुकावट हो जाए किसी कारण से, चाहे वह कहीं बीपी बढ़ा, और बीपी बढ़ने के चलते क्या हुआ कि वहां के आर्टरी का दीवार फट गया, और फटने के चलते क्या हुआ, वहां पे क्लॉट जम गया, या फिर एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। कोई आर्टरी में, एन्यूरिज्म में क्या होता है, कमजोर हो जाता है वाल, उसका वाल कमजोर हो गया और प्रेशर पे लीक कर गया, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते क्या हुआ कि जो कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्रेन में जाके किसी भास में कोलेस्ट्रॉल जो पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल प्लग, वह जम गया और वहां पे ब्लड फ्लो में रुकावट डाल दिया। इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं उसको। और जो बीपी बढ़ने के चलते जो ब्लीडिंग हो जाता है उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। रुकावट डाल दिया तो वहां ब्लड सप्लाई बंद हो गया, और ब्लड सप्लाई बंद हुआ तो ब्रेन का जो सेल है डेड होने लगेगा। ब्रेन का जो फंक्शन है, क्योंकि ब्रेन में 12 पेयर क्रेनियल नर्व है जो शरीर का सारी एक्टिविटी को, मोटर और सेंसरी नर्व को एक्टिवेट करता है। हमारे बोलने, चलने, समझने, हंसने, जितनी भी हमारे
वर्क है, सेंसरी वर्क या फिर मोटर वर्क, सबको एक्टिवेट करने का काम करता है। यदि किसी भी व्यक्ति का, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मोटर और सेंसरी काम जो है एकाएक रुक रहा है तो इसका 100% हो सकता है कि उसको स्ट्रोक का आ रहा है, यदि उसको हिस्ट्री है पहले से इस चीज का, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। वैसे ही स्ट्रोक का हमने बात किया कि स्ट्रोक क्या होता है कि जब ब्रेन के ब्लड फ्लो के दीवार, मतलब आर्टरी का जो दीवार होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसमें या तो क्लॉट के चलते या फिर फैट के चलते या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते अगर उसमें रुकावट आता है तो वहां पे जो ब्लॉकेज होगा उसके चलते स्ट्रोक आएगा, और जब स्ट्रोक आएगा तो उसमें आदमी की जान भी जा सकती है और आपको पैरालिसिस भी डेवलप कर सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में बात किए तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, हिमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन के सारे सेल्स को किसी कारण से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, वह क्या होगा, जब ब्लड में क्लॉट किसी भाग में, किसी बॉडी के किसी अन्य भाग में क्लॉट हुआ, कहीं से ब्लड लीक हुआ या फिर ब्रेन में कहीं क्लॉट जम गया और वहां ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के चलते ब्रेन का जो सेल है, जो नर्व है, वह डैमेज होने लगता है। यह खास करके किस किस केसों में देखने को मिलता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में मिलता है, और ब्लड क्लॉट जो होता है कहीं सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में, सेरेब्रल इम्बोलिज्म के केस में देखने को मिलता है। वहीं हेमोरेजिक स्ट्रोक की बात करेंगे तो हेमोरेजिक स्ट्रोक नाम ही है हेमरेज, ब्रेन हेमरेज आप लोग सुने होंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन में ब्लड जमा है तो कभी ऑपरेशन से निकलेगा, कभी दवा से निकलेगा। तो इसको समझना पड़ेगा कि हेमोरेजिक स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं। तो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज होता है और सब एक्नोइड हेमरेज होता है। सब एक्नोइड हेमरेज जो होता है वह कभी हमको किसी चीज के चलते, ट्रोमा के चलते, चोट लगने के चलते, सडन चोट लगा किसी चीज के चलते और ब्रेन के पार्ट को इंजरी हुआ, रप्चर हुआ, ट्रोमा करके खास करके उस केस में होता है। और उसमें ब्रेन का जो बाहर वाला लेयर है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। और वहीं यदि हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते होता है। यदि किसी पेशेंट का बीपी 200, 250, 120 से ज्यादा है, खास करके 180 से इमरजेंसी हाइपरटेंशन डेवलप किया है, तो उस कंडीशन में हेमोरेजिक स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड वेसल फंस सकता है और वहां पे ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन एन्यूरिज्म में होता है, एटेरोवेनस माल्फोरेशंस में देखने को मिलेगा। तो रिस्क फैक्टर में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, आपको हार्ट में डिजीज है, इरेगुलर हार्ट बीट है, आर्टियल फिब्रिलेशंस है, हार्ट वाल्व का प्रॉब्लम्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो यह सब चीज है। लाइफ स्टाइल में बात करेंगे तो आपको अगर ये स्मोकिंग का हिस्ट्री है, आपको फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, अल्कोहल एक्सट्रीम ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो इस चीजों का खतरा बढ़ जाएगा। रेसिस के अनुसार भी होता है। तो सिम्टम्स वही है कि एकाएक किसी को खड़ा होने में, बोलने में, समझने में, बात में तकलीफ होने लगे, शरीर में वीकनेस, इतना वीकनेस है कि वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, तो यह सब डेवलप होने को मिलेगा। एक केस बताते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया, बोला कि कमर में दर्द है, पैर में दर्द है। हम लोगों ने उसको दर्द के हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि वह हिस्ट्री नहीं बता रहा था कि हमको गिरने का, चोट लगने का हिस्ट्री नहीं है। फिर एक दिन बाद उसको क्या हुआ कि हाथ पैर से उठने में भी तकलीफ होने लगा, लेट्रिन उसको पकड़ के ले जाया जाने लगा, और माथा, उसको कुछ कहा जाता था तो वह समझ नहीं पाता था, बोलना क्या वह नहीं समझ पाता था। तो पेशेंट का घर का लोग कंप्लेन किया कि आपने ऐसा दवा लिखा है कि लगा दवा का कोई रिएक्शन किया है। फिर हम लोगों ने सीटी स्कैन कराया रूल आउट करने के लिए, तो मालूम चला उसके ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट था। तब हिस्ट्री लेते लेते पता चला कि बहुत दिन, 1-2 महीना पहले वह खेत में साइकिल से गिरा था, तो उसके चलते हो सकता है। वह बढ़ते बढ़ते क्लॉट आके आज जब पूरा वहाँ के स्पाइनल नर्व को दाब दिया, जिससे मोटर सेंसरी ऑर्गन को जब सप्लाई देता है, उसके चलते प्रॉब्लम हुआ। तो यह सब बहुत सारा चीज होता है, बात होता है। तो स्ट्रोक से बचना है तो इन सब खतरों को समझना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि आप लोग जागरूक होइए और स्ट्रोक को समझिए, स्ट्रोक के कारण को समझिए, किस कारण से हो रहा है। इस कारण को यदि हम लोग एक्सीडेंटल कारण को, ट्रोमेटिक कारण को छोड़ देंगे तो जो डायबिटीज वाला फैक्टर है, जो हाइपरटेंशन वाला फैक्टर है, जो एन्यूरिज्म वाला फैक्टर है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फैक्टर है, जो हमारे लाइफ स्टाइल से जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे स्मोकिंग का हिस्ट्री है, ओबेसिटी के चलते है, ज्यादा अल्कोहल के सेवन करने से है, ज्यादा मीट, चिकन, ट्रांस फैट ज्यादा हम लोग खाते हैं। हम लोग जितना भी आजकल चिप्स वगैरह कुरकुरे खाते हैं वो सब में ट्रांस फैट होता है। जितना भी प्लास्टिक वाला सामान होता है, जितना हर चौक पे मीट का दुकान है, अंडा का दुकान है, उससे के चलते जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस सब चीजों पे हम लगाम लगाएंगे
तो हम अपने एरिया के पैरालिसिस और स्ट्रोक के मरीज को कम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनको स्ट्रोक हो जाता है, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, वे स्ट्रोक के आने के बाद भी दोबारा जब कुछ दिन दवा चलता है तो कुछ ठीक हो जाते हैं, तो फिर दवा खाना छोड़ देते हैं। उनको दोबारा स्ट्रोक होता है, दोबारा फालिस मारता है, तिबारा मारता है। तो इनको यह कोई बताने वाला नहीं है कि जब तक आपको एक बार अगर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, जो भी चीज हो गया, जिंदगी भर आपको उसका दवा खाना है। बीच में दवाई छोड़ छोड़ के खाइएगा तो रिकरेंट होते रहेगा, री स्ट्रोक, री पैरालाइज, री अटैक आते रहेगा। और आपको इसका जानकारी होना चाहिए कि एक बार, दो बार, तीन बार आना अच्छी बात नहीं है। तो यह वीडियो खास करके उसी के लिए है। मैं इसके साथ एक वीडियो भी डालूंगा। एक गांव में मैंने जाके जागरूक किया था, जहां पे मैंने पाया कि 2 पेशेंट को स्ट्रोक आया हुआ है और उनको 3 बार पहले उनको स्ट्रोक और आ चुका है। तो मैंने उनको ये समझाया कि जो दवा आप ले रहे हैं वो रेगुलर लेना है, दवा को छोड़ना नहीं है बीच में कि दोबारा स्ट्रोक नहीं आएगा। यह जागरूक करना पड़ेगा सभी को। भारत के नागरिक होने के नाते सभी का कर्तव्य है, मेरा और आपका और हम सभी का कर्तव्य है। रफी आलम फिजियोथेरेपी बानू हेने बाटे फिजियोथेरेपिस्ट हो केसवा नानू हां ना हो जंतु के ना ना तो जोना डॉक्टर लगर हुआ बेरे नहीं वही अंसन दवाई लिखोई हां ओइ जन तो उ खोजने पहिलका रिपोर्ट इने ताजा सीटी स्कैन के भाई सीटी स्कैन कितना दिन भाई हम गनी तब 3 महीने एने वो करा ली जन्नी। देखी पहले समझ ली, जेकरा ब्लड प्रेशर रहेला नु आ जेकरा चीनी रहेला ओकरे फालिस मारे के ज्यादा चांस रहेला। आ न तो दूसर का भेल कि अगर ब्रेन में ट्यूमर बा, ब्रेन में कोनो चीज के ब्लड के फ्लो रुकता या फिर कोनो गिल्ट माने ब्रेन हेमरेज भइल बा कबो रुक खर्चा बा तो बीपी के दवाई एक दिन में नहीं के छोड़े के पहले जिंदा रहे के बाद बीपी चेक कराओ तो रहे के बाद दवाई खाए के बाद बीपी कम पावर कम करे के बाद बीपी बढ़ी तो पावर बढ़ावे के बाद। अब ये नहीं कि एक ही दवाई खैली तो परमानेंट तो दवाई हो गई। अगर बीपी हमारी दवाई से नहीं कंट्रोल होगा तो बीपी का पावर बढ़ा देवे के बाद दवाई तो डॉक्टर से एक महीना में मिले के बाद फिर एक्सरसाइज से उ होई ठीक बा। दूसर काम ही करे बा कि दोबारा फालिस ना हमारे एकरा ला काम करे के बा। एकरा ला काम के का करे के बाद तो जब बार हम बीपी चेक कराएं तो हमरा आइडिया मिली तो बीपी तो बढ़त नहीं हो सकता बीपी की दवाई खाते नहीं एकरा से ज्यादा जरूरत बाटे एकरो से बीपी बढ़ल बा त मार दी फालिस 3 बेर मरले बानू ना एक ओई बेर में 3 बेर उतना देर में 3 बेर हां लगता ही है। तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट एगो मेन माने करेला एगो फ्रेश सुनो ना क्लिनिक पे नाउ फ्रेश सीटी स्कैन कराओ तनी। फ्रेश सीटी स्कैन करे से का होई कि पहले से अभी कितना सुधार बा कि का दिक्कत बाटे पता लागी। काम भर दवाई चलावाई इतना के लीपा पोती दवाई 4 किलो दवाई चले ले जरूरत नहीं के। अब भाई सुई बटे ताकत के ह ई सुई दिवा दी है 7 दिन पे खाए बटे बीपी के दवाई हई दुनवाई मत बंद करी है जन बटे दूध तरह देनी है हई गैस के यो ताकत के ठीक बा। लेकिन हई दर्द के दवाई के कोनो रोल नहीं के। जितना भी दवाई बता दवाई चलता है एमे हम एगो दवाई खाली एगो जोड़त नहीं का दवाई चला के हमरा के बताओ कम बेसी 5-7 दिन में रामपति देवी ना हनु बीपी देख लो एक बेर बीपी देखना बीपी 3 महीना 6 महीना रोबा तो पानी 1 महीना में हाथ वही जाए मार तो हम नहीं माना जे यहां एरिया में पानी तो थोड़ा सा कोई भी दिक्कत हुई तो आदमी जेबे कोई सुनी तो वही जान कर दवा तो सर अपने समझाए था नहीं तो करवा निकल जाए था पहले के दिन हो जाए सीटी स्कैन वगैरह भइल है ब्रेन के सीटी स्कैन हो जाए निकल जाए वो देखा ना उ खोजने पहिलका रिपोर्ट इने ताजा सीटी स्कैन के भाई सीटी स्कैन कितना दिन भाई हम गनी तब 3 महीने एने वो करा ली जन्नी। देखी पहले समझ ली, जेकरा ब्लड प्रेशर रहेला नु आ जेकरा चीनी रहेला ओकरे फालिस मारे के ज्यादा चांस रहेला। आ न तो दूसर का भेल कि अगर ब्रेन में ट्यूमर बा, ब्रेन में कोनो चीज के ब्लड के फ्लो रुकता या फिर कोनो गिल्ट माने ब्रेन हेमरेज भइल बा कबो रुक खर्चा बा तो बीपी के दवाई एक दिन में नहीं के छोड़े के पहले जिंदा रहे के बाद बीपी चेक कराओ तो रहे के बाद दवाई खाए के बाद बीपी कम पावर कम करे के बाद बीपी बढ़ी तो पावर बढ़ावे के बाद। अब ये नहीं कि एक ही दवाई खैली तो परमानेंट तो दवाई हो गई। अगर बीपी हमारी दवाई से नहीं कंट्रोल होगा तो बीपी का पावर बढ़ा देवे के बाद दवाई तो डॉक्टर से एक महीना में मिले के बाद फिर एक्सरसाइज से उ होई ठीक बा। दूसर काम ही करे बा कि दोबारा फालिस ना हमारे एकरा ला काम करे के बा। एकरा ला काम के का करे के बाद तो जब बार हम बीपी चेक कराएं तो हमरा आइडिया मिली तो बीपी तो बढ़त नहीं हो सकता बीपी की दवाई खाते नहीं एकरा से ज्यादा जरूरत बाटे एकरो से बीपी बढ़ल बा त मार दी फालिस
3 बेर मरले बानू ना एक ना, बेर ना, फेंक तीन एक बेर। वही बेर में 3 बेर उतने देर में 3 बेर हाँ लगता ही है। तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट एगो मेन माने करेला एगो फ्रेश सुनो ना क्लिनिक पे ना फ्रेश सीटी स्कैन कराओ